सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। थाना अधिकारी के विरुद्ध ग्रामीणों का प्रदर्शन। सड़क हादसे में दूल्हे की मौत, दुल्हन सहित 7 को किया रेफर। पंचायत समिति वार्ड 14 के उपचुनाव में भाजपा कांग्रेस की टक्कर। दीपेश्वर तालाब में अपशिष्ट फेंकने वाला आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज से हुई पहचान। बिनोता में खड़ी क्रेटा गाड़ी में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मची। पूर्व मंत्री आजना एवं चांदना का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बनाकिया कला में किया भव्य स्वागत। अब खबर विस्तार से। भूपाल सागर पुलिस थाना में अपनी शिकायत लेकर जाने प्रार्थी के साथ स्थानीय थानाधिकारी लादूलाल खटीक द्वारा गाली गलौज के साथ अभद्रता करने के मामले में ग्रामीणों ने थानाधिकारी द्वारा प्रार्थी के खिलाफ अभद्रता करने का विरोध किया गया, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने प्रधान हेमेंद्र सिंह राणावत से की गई। ग्रामीणों की शिकायत पर प्रधान राणावत ग्रामीणों के साथ पुलिस थाना पहुंचे और थानाधिकारी खटीक के व्यवहार आपत्ति जताते हुए बताया कि जो प्रार्थी अपनी शिकायत लेकर पुलिस थाना में आता है और पुलिस दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की बजाय प्रार्थी के साथ अभद्रता करते हुए गाली गलौज कर रही है, ये सरासर गलत है। प्रधान राणावत ने तुरंत प्रभाव से विधायक अर्जुन लाल जीनगर से बात की और थानाधिकारी लादूलाल खटीक द्वारा आए दिन प्रार्थियों के साथ गाली गलौज करना आम बात हो गई है, इसलिए तुरंत प्रभाव से भूपाल सागर थानाधिकारी पद से हटाकर किसी योग्य थानाधिकारी को भूपाल सागर पुलिस थाना में लगाया जाए। उधर मामले की गंभीरता को देखते हुए कपासन डिप्टी एसपी हरजीलाल यादव, कपासन थानाधिकारी रतन सिंह, अकोला थानाधिकारी रमेश मीणा मेजाप्ता भूपाल सागर पुलिस थाना पहुंचे और प्रधान हेमेंद्र सिंह राणावत और आक्रोशित ग्रामीणों ने बातचीत कर समझाइश की। साथ ही डिप्टी एसपी यादव ने सभी को आश्वस्त किया कि इस पूरे मामले की जांच वह स्वयं करेंगे और समस्या का समाधान करवाएंगे। तब जाकर प्रधान राणावत और ग्रामीण शांत हुए। साहब, आज ये पूरा मामला क्या था? आज जब सुबह हमारे राणावतों की सादड़ी दौड़ादाता के निवासी है, हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी, वो प्रार्थी बन के जो हमारे भील समाज के और मोहल्ले वासियों की रिपोर्ट लेके आए थाने पे। सुबह मेरे पास आए थे तो मैंने एक रिपोर्ट लिखवा के इनको थाने में भिजवा दिया था। कोई पानी का विवाद है वहाँ का, जो पानी बह के आता है ढलान की तरफ गाँव में, तो किसी व्यक्ति ने, अमरचंद खटीक ने वहाँ पे मिट्टी डाल दी, वो पानी गांव की बस्ती की तरफ मुड़ गया। तो ये मेरे पास आए सब लोग, तो हमने एक थाने में रिपोर्ट भिजवाई। कोई थानेदार जी इसकी कार्रवाई करके पटवारी जी से ही बात की, तो ये इसका विवाद खत्म करना है, पानी किधर से आता है, ज़मीन किसकी है, ये रिपोर्ट लिखवा के थाने में रिपोर्ट भी भिजवाई। तो थाने में रिपोर्ट दे के गए, तब तक घर पहुँचे तब तक तो थानेदार जी लादूलाल जी खटीक जो आ गए वहाँ पे, मौके पर पहुँच गए और बोला कि क्या हुआ। तो हमारे इन्होंने बताया कि साहब ऐसी ऐसी समस्या है, ये गांव वाले सब खड़े हैं, इनकी समस्या है कि ये गांव में पानी बह के निकलता है, इस रास्ते को रोक दिया तो पानी घरों में घुस जाता है। तो ये जो बस्ती वासियों की शिकायत के ऊपर हमने की कि नहीं, वो तो पानी यही निकलेगा, तुम कौन होते हो? वो अमरचंद खटीक का पक्ष लेते हो उन्होंने कहा, और प्रार्थी को इन्होंने उठाया गाड़ी में और जीप में बिठा के और गाली गलौज करते मावे ने एक करते हुए अंदर ले आए और ला के बैरिंग में कपड़े उतार के अंदर बिठा दिया इनको। जब मेरे को पता चला, मेरे पास फ़ोन आया कि साहब हम तो रिपोर्ट दर्ज कराने गए और हम ही को उठा के ले आए, तो मैंने फ़ोन लगाया तो थानेदार जी ने फ़ोन बंद कर दिया। उसके साथ ही हमने सिपाही को फ़ोन लगाया, हमारे पुलिस के जवान को, तो वो उनका फ़ोन भी बंद मिला। मैं तो कार्यक्रम में जा रहा था किसी, निकल गया, हम लोग इधर आए, मैंने विधायक साहब को फ़ोन किया कि साहब ऐसी ऐसी बात हो गई है, तो थानेदार जी का फ़ोन बंद था। मेरे को मौके पे आना पड़ा, आके देखा तो ये अंदर बैरिंग में बंद कर रखा है इनको, अंडरवियर और बनियान में अंदर खड़ा कर रखा है इनको। तो हमने नाराज़गी जताई, तब तक तो सभी कार्यकर्ता आ गए। थानेदार जी को कहा आपने ऐसा क्यों किया? कि साहब वो कानून और व्यवस्था के लिए हमने इनको उठाया। जब पुलिस ही ऐसा काम करेगी, जो अपने शासन है, शासन व्यवस्था चलाते हैं और वो भी ऐसा काम करते हैं, प्रार्थी को अंदर बंद करेंगे तो कैसे कानून व्यवस्था संभलेगी? हमारा भोपाल सागर क्या है कि 36 कौम को लेकर साथ चलता है, सभी हम एक, हमारे यहाँ जातिवाद नहीं हुआ है।
उन्होंने अमरचंद खटीक को पक्ष लेते हुए, ये भी जातिवाद करते हुए इन्होंने लादूलाल जी खटीक है अपने समाज का करते हुए उन्होंने पक्ष लेके उसको इनको अंदर डाल दिया। तो ऐसा काम यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आप उनको समझते, पटवारी को बुलाते, कार्रवाई करते, उसकी विधिवत कार्रवाई होती कि भाई किसकी ज़मीन है, मौका रिपोर्ट बनाते, देखते, तब जाके करते। इन्होंने तो पक्षपात लेते हुए आनंद फानंद में अंदर डाल दिया और गाली गलौज की खुद का फ़ोन बंद कर दिया। तो सभी कार्यकर्ता नाराज़ हो गए, तो मेरे को यहाँ पे आना पड़ा और डिप्टी साहब और पूरी टीम मौके पर आई और इनको भी समझाया। ये भी आक्रोशित थे, गाँव के लोग भी आक्रोशित, नाराज़ हो गए कि जब एक इज्जतदार व्यक्ति को इस तरीके से अगर उठा के लाएंगे तो कल अपराधियों में क्या डर रहेगा। इसलिए हम सब आए यहाँ पे। डिप्टी साहब ने आके अपने विधायक महोदय को सारी बात बताई। विधायक महोदय ने तुरंत एसपी साहब से बात करते हुए डिप्टी साहब को भेजा और यहाँ पे इनको समझाया, इसकी इनको भी समझाया। इन्होंने भी मन में ग्लानि फील कर रहे हैं कि मैं इज्जतदार हूँ, मेरी इज्जत जब उतार दी वहाँ पे, अब क्या करूँ बताओ, नाराज हैं ये भी। तो हमने इनको बड़ी मुश्किल से समझाया है, समझा के हम सभी बस्ती वासियों को समझाया है कि भाई ठीक है, इनकी गलती होगी, इसकी सज़ा इनको मिलेगी। एमएलए साहब ने एसपी साहब से भी बात की है और भाई इनके जो साथ जो भी दुर्व्यवहार किया उसकी सज़ा थानेदार जी को देनी पड़ेगी। हमारा भोपाल सागर तो शांति प्रिय है। जब थाना अधिकारी अपनी कुर्सी पे बैठ के इस तरीके की व्यवस्थाएं करे तो कहाँ से शांति बनी रहेगी। यहाँ स्वार्थपूर्ण वातावरण है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ है और 36 कौम का एक बहुत अच्छा संदेश यहाँ से गया है। हम सभी ने मिल के एक अच्छा कार्यक्रम लिया है जिसमें सभी का सहयोग था। हमारे यहाँ कोई जातिवाद को लेके ऐसा कुछ है नहीं है कि भाई मैं किसी का पक्ष ले लूँ, मैं राजपूत हूँ तो किसी का पक्ष ले लूँ, कोई गाली है तो उसका, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सभी भाई हैं और एक शांतिपूर्ण ढंग है। मेरा तो यही है कि व्यवस्था, हमारी शांति और व्यवस्था बनी रहे और जो हमारा भोपाल सागर का नाम है वो रहे। बेगू क्षेत्र में आमलदा और अनोपपुरा के बीच रविवार सुबह एक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक दूल्हे की मौत हो गई और दुल्हन सहित 8 अन्य घायल हो गए, जिनमें से 7 गंभीर घायलों को रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार बेगू क्षेत्र में आमलदा और अनोपपुरा के बीच रविवार सुबह एक इक्को कार सामने से आ रही वैगनार कार से टकराकर पलट गई। दुर्घटना में दूल्हे की मौत हो गई, वहीं दुल्हन सहित 8 अन्य घायल हो गए, जिन्हें बेगू उपजिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। बताया गया कि मंडावरी निवासी कालू पिता रतनलाल बलाई की विगत 12 मई को शादी हुई थी। शादी के बाद रविवार को नव दंपत्ति अपने परिजनों के साथ जूंजी महाराज जोड़े की धोख लगाने इक्को कार में सवार होकर जा रहे थे। इस दौरान आमलदा और अनोपपुरा के बीच इक्को कार सामने से आ रही वैगनार कार से टकराकर पलट गई। हादसे में दूल्हे कालूलाल की मौत हो गई, वही दुल्हन सहित 8 अन्य घायल हो गए। इस पर घायलों को बेगू उपजिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां दुल्हन सहित 7 अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया। वही एक घायल को स्थानीय चिकित्सालय में ही उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। बताया गया कि मृतक कालूलाल की विगत 12 मई को ही शादी हुई थी और मृतक अपने पिता का इकलौता पुत्र था। डुंगला पंचायत समिति के वार्ड 14 में उपचुनाव को लेकर मतदान प्रक्रिया रविवार प्रातः से शुरू हुई। वार्ड 14 में चिकाड़ा के साथ नौगावा को बूथ बनाए गए। चिकाड़ा में बूथ संख्या 50, 51, 52, 53 बनाए गए, वहीं नौगावा में 58, 59, 60 बनाए गए। वार्ड नंबर 14 में कुल 5274 वोटर संख्या रही है, जिसमें नौगावा में 2050 रही, वही चिकाड़ा में 3224 रहे। प्रातः 11 तक चिकाड़ा में 12% वोटिंग हुई तो 1 तक 25% रही, शाम 3 बजे तक बढ़कर 32% हो गई। वही मतदान समाप्ति तक 43.20 हुआ। नौगावा में दोपहर 3 बजे तक 42% मतदान हुआ। मतदान समाप्ति तक 55.70% तक मतदान हुआ। वार्ड 14 में कुल मतदान का प्रतिशत 49.45 रहा। इस मतदान को लेकर डुंगला उपखंड अधिकारी ईश्वरलाल खटीक, डुंगला विकास अधिकारी दुर्गा प्रसाद कुमावत ने भी दौरा किया। वही मंडफिया SHO गोकुल लाल डांगी ने भी मतदान केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इधर दोनों ही पार्टियों के पदाधिकारियों ने बूथ केंद्रों पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। मतदान की प्रक्रिया सुबह से धीमी रही। प्रतापगढ़ जिले के प्रतिष्ठित दीपेश्वर तालाब में अपशिष्ट पदार्थ फेंकने की घटना को लेकर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 10 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
कोतवाली थानाधिकारी दीपक बंजारा ने बताया कि 7 जून की रात लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा दीपेश्वर तालाब में अपशिष्ट फेंका गया था। इस मामले में भाटपुरा निवासी वीरेंद्र सिंह राठौड़ द्वारा थाना प्रतापगढ़ में BNS के तहत मामला दर्ज करवाया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए थानाधिकारी दीपक बंजारा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे लगभग 150 CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली और सूचनाएं जुटाई। CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान इशाक मोहम्मद पुत्र अब्दुल लतीफ निवासी बापू गली प्रतापगढ़ के रूप में की गई। आरोपी को हिरासत में लेकर मनोवैज्ञानिक ढंग से पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपराध करना स्वीकार किया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त स्कूटी जब्त की गई। आरोपी से पूछताछ जारी है। अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। बिनोता कस्बे में बीती रात सदर बाजार में आकाश बाफना पुत्र बाबू लाल बाफना की खड़ी क्रेटा कार में शनिवार रात्रि करीब 8:30 बजे अचानक आग लग गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। कस्बे वासियों से मिली जानकारी के अनुसार एक क्रेटा कार बिनोता के सदर बाजार में खड़ी थी। बाजार में बैठे हुए गोपाल तिवारी, अर्पित जैन, लालचंद लोढ़ा, हितेश जैन को शनिवार रात्रि में कार के बोनेट से आग के साथ धुआं निकलता हुआ नजर आया। पास में जाकर देखा तो कार में आग लग रही थी। कार में आग की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में भीड़ मौके पर जमा हो गई। आग गाड़ी के बोनेट में लगी, जिससे गाड़ी के आगे के ट्यूब, टायर, वायरिंग, इंजन जल गया। मिट्टी पानी की सहायता से आग बुझाई। आग लगने से आसपास अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि आग डीजल के टैंक तक नहीं पहुंची। करीब 40 मिनट के बाद आग बुझी। अचानक लगी आग के कारणों का पता नहीं चला है। संभवतः शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी होगी। गाड़ी 3-4 दिन से यही खड़ी थी। आग लगने से करीब 13 से 16 लाख के अनुमान का नुकसान हुआ है। आग लगने की रिपोर्ट निम्बाहेड़ा सदर थाने में रविवार को दर्ज कराई गई। कपासन क्षेत्र में सामाजिक समारोह आयोजन में भाग लेने जा रहे राजस्थान के पूर्व खेल एवं सैनिक कल्याण मंत्री अशोक चांदना, पूर्व कैबिनेट सहकारिता मंत्री उदय लाल आजना, कांग्रेस जिला अध्यक्ष एवं कपासन प्रधान भैरू लाल जाट का बनाकिया में कांग्रेस सेवादल प्रदेश सचिव एवं पूर्व जिला अध्यक्ष मोहन लाल गाडरी के निवास पर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ता बद्री लाल अहीर, मुरलीधर काबरा, मोहन लाल गाडरी, कालू राम सोनी, लोकेश जाट धमाणा, शंकर लाल जाट भंवरकिया, जगदीश चंद्र तेली, संजू, अशोक सुखवाल आदि कार्यकर्ताओं ने उपना पहनाकर साफा बांध कर स्वागत किया।